हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा प्रतिरक्षाकरण यानी इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ्य योजना, और जो पाठ्य योजना हमारी रहेगी हम उसका नंबर उसके आगे डाल देंगे। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक में हम ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे हम उस दिनांक को यहाँ पे मेंशन करेंगे। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे हम उस विद्यालय का नाम यहाँ पर डालेंगे। विषय विज्ञान, प्रकरण प्रतिरक्षाकरण, कक्षा 9C, चक्र थर्ड, कालांश 35 मिनट। ये जो कालांश का टाइम ड्यूरेशन है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आप किसी और यूनिवर्सिटी में हैं तो वो चेंज हो सकता है। इसके बाद हम डालेंगे 3 मेन कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, विधि प्रविधि, सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे प्रतिरक्षाकरण। शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 रहने वाले हैं। 1 बाई 1 हम सारे शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। नंबर 1 पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध करना। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पे है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स नंबर पे है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री के कॉलम में आएगा। विधि में लिखेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट पेज का काम फिनिश हो जाएगा। अब हम आएंगे सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर सबसे पहले ऊपर हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना निकालेंगे। हम 2 कॉलम बनाएंगे, पहला छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा शरीर की क्रियाविधि में अवरोध क्या कहलाता है? तो बच्चे जवाब देंगे रोग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर आएगा संक्रामक रोग कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन संक्रामक रोग से बचने के उपाय क्या कहलाते हैं? तो छात्र यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ से आपकी समस्या निकल आएगी और अब आप एक उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आएगा आज हम लोग प्रतिरक्षाकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे जो स्टार्टिंग के 2 पेजेस रहेंगे वो एकदम आमने सामने रहेंगे। इस तरीके से हमें बनाना है। हमें ऐसे नहीं बनाना है कि एक पेज पे ये हो गया तो इसके बैक साइड पे हमने प्रस्तावना निकाल ली। हमें इसके आमने सामने इस तरीके से फॉर्मेट तैयार करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालने के बाद हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे प्रतिरक्षाकरण। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएंगे 6 जो हमारे शिक्षण उद्देश्य थे, बस अब उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में। पहला रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा रहेगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पर रहेगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पे है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न होना। इसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है वो मैं आपको पीछे पेज टर्न करूँगी तब दिखाऊंगी। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन में आएगा। सबसे पहले आएंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है कुछ संक्रामक बीमारियों के नाम बताइए। छात्र क्रिया में लिखा जाएगा उत्तर में कोरोना, डेंगू, हेपेटाइटिस इत्यादि। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके उत्तर दे रहे हैं तो विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड क्वेश्चन रहेगा संक्रामक बीमारियों की निरोध क्षमता से आप क्या समझते हैं?
तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ से आपका छात्राध्यापिका कथन स्टार्ट होगा। इसके बाद आप बच्चों को इम्यूनाइजेशन के बारे में यानी कि प्रतिरक्षाकरण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन कहलाता है, कुछ वैक्सीन्स के बारे में बताएंगे, मतलब प्रतिरक्षाकरण के बारे में आपको बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आप जब बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो छात्र क्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी के साथ साथ श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में आप देखेंगे जहाँ आप बच्चों को प्रतिरक्षाकरण समझा रहे होंगे, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बिना बोर्ड पे समझाए, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है कि आप बिना बोर्ड पर लिखे बच्चों को ऐसे ही समझा दें। आपको बताना होगा कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, कुछ महत्वपूर्ण वैक्सीन्स होंगी जो बच्चों को आप बोर्ड पर लिखेंगे। उसी का एक मिनिएचर फॉर्म आप श्यामपट्ट कार्य में एक ब्लैक कलर के पेज पर अपनी फाइल में पेस्ट करेंगे और वो आएगा श्यामपट्ट कार्य की कॉलम में। इसके बाद हम एंड के पेजेस पे आएंगे। जो एक हमारा शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन रह गया था वो हम अब देख लेते हैं। लास्ट का पॉइंट था अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। छात्राध्यापिका कथन को आप फिनिश करेंगे। इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा संक्रामक बीमारी की निरोध क्षमता क्या कहलाती है, तो बच्चे जवाब देंगे प्रतिरक्षाकरण कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कुछ वैक्सीन के नाम बताइए, तो बच्चे जवाब देंगे BCG, MMR इत्यादि। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों से यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उत्तर दे रहे हैं। विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री के कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिरक्षाकरण को शो किया गया है। प्रतिरक्षाकरण का तात्पर्य यह है कि चाहे छोटा बेबी हो और चाहे एडल्ट हो, प्रतिरक्षाकरण की हर किसी को किसी ना किसी स्टेज पर आवश्यकता पड़ती है। तो इम्यूनाइजेशन आप देख सकते हैं इस तरीके से। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो बच्चों को जन्म के साथ ही लगा दी जाती है, जन्म के कुछ घंटों के भीतर लगा दी जाती है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक प्रतिरक्षाकरण का पोस्टर है जो आप एक TLM में उपयोग कर सकते हैं और बच्चों को ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि प्रतिरक्षाकरण चाहे छोटा बेबी हो चाहे एडल्ट वंस हो, उन सब में ही आवश्यक है। इसी के साथ साथ अब हम आएंगे हमारे पुनरावर्ती कार्य पर। हम पुनरावर्ती कार्य के लिए 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें मैंने सही गलत रखे हैं। पहला है BCG TB की वैक्सीन है, तो बच्चे जवाब देंगे सही। MMR पोलियो की वैक्सीन है, तो बच्चे इसे गलत बता देंगे क्योंकि MMR स्टैंड फॉर मीजल एंड रुबेला। थर्ड है एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है, तो बच्चे जवाब देंगे सही। फोर्थ नंबर पर रहेगा टिटनेस टॉक्सॉइड टिटनेस की वैक्सीन है, तो बच्चे जवाब देंगे सही। फिफ्थ नंबर पे पोलियो ओरल वैक्सीन पोलियो की वैक्सीन है, तो ये भी सही में आ जाएगा। 6 नंबर पे रहेगा कोलेरा वैक्सीन, तो ये कोलेरा की वैक्सीन है, सही। इसी के साथ साथ 4th नंबर पे आएंगे कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। 5th नंबर पे है गृह कार्य, इसमें लिखा जाएगा विभिन्न रोगों की वैक्सीन के नाम लिखिए। इसके साथ ही साथ पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आएंगे। जो पर्यवेक्षक आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपकी टीचिंग को, वो यहाँ पे एक टिप्पणी लिखेंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा एक मैक्रो लेसन प्लान 6 पेजेस में ख़त्म हो रहा है। इससे भी कम ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं इन केस आप अपना छात्राध्यापिका कथन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। टिल देन थैंक यू।